अभी वो जवान ही नहीं हुआ, क्या करेगा देश को संभाल। डुबाएगी भी यही, ये गठबंधन भी यही डुबाएगी। जो उनके लोग हैं वो उनको खिलाते हैं, उनका ही सपोर्ट करते हैं बस, और कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन मैम वैसे वो खिचड़ी है मैम, वो तो खुद ही टाइम में आने बाद टूट जाएगी। लड़ तो सभी रहे हैं मिलके, लेकिन जहाँ तक मोदी जी के अलावा और कोई बेस्ट नेता नहीं है। हमें रोटी नहीं चाहिए, मंदिर खाली मंदिर चाहिए था। मोदी जी सुप्रीम है कांग्रेस का, क्योंकि मोदी ने काम बहुत ज्यादा खराब कर दिया। गठबंधन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जब तक ये इलेक्शन होगा तब तक। आगे अगर ज्यादा फालतू बोलेंगे तो फिर हमको उठा के ले जाएंगे ईडी सीबीआई। फिर द न्यूज़ 50 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। इस वक्त मैं मौजूद हूं चांदनी चौक में। रोजमर्रा में हम आपको कई कहानियां बताते हैं। इस तरह राजनीति चल रही है कि लोग भी परेशान हैं कि इस बार जो चुनाव है आगामी, उसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा, किसका दिल कौन जीतेगा और जनता में किसका दिल कौन जीत पाएगा और जनता किसे भारी वोटों से जिताएगी। अभी मैं बात करने जा रही हूँ राहुल गांधी की, जो इस वक्त उत्तराखंड में है। आए दिन राहुल गांधी की कोई ना कोई वीडियो वायरल होते रहते हैं, तो कई लोग हमें मिलते हैं और यही कहते हैं कि राहुल गांधी को पप्पू बोला गया है और वो पप्पू जैसे ही काम करते हैं। लेकिन आगामी जो लोकसभा के चुनाव हैं उसे देखते हुए कोई और ही रंग नज़र आ रहा है। अभी हम जनता से जानेंगे वो इस बार जो चुनाव आने वाला है उनमें किसकी सरकार देखती है और किसका चेहरा देखती है। कि लोकसभा चुनाव में किसका चेहरा देख रही है? कांग्रेस का, क्योंकि मोदी ने काम बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। कांग्रेस का चेहरा देखनी है। कांग्रेस में ऐसे क्या खास दिखा आपको? जो मोदी में नहीं दिखा। मोदी जी ने ऐसे क्या खराब किया है? सब कुछ तो खराब कर दिया, सारा एजुकेशन सिस्टम सब कुछ बेकार कर दिया है। एजुकेशन तो पहले भी खराब थी, क्या इल्जाम मोदी जी पे आए? बहुत ज्यादा कास्टिज्म भी कर दिया है, बहुत ज्यादा हो गया है वो। क्या आपको नहीं लगता जाति जनगणना बिहार की सरकार कर रही है, मोदी सरकार ने तो इस पर रोक लगाने का काम किया? कुछ भी नहीं किया है मोदी सरकार ने, जितना पहले था ना उससे सब कुछ खराब हो चुका है अब तक। आपको क्या खराब दिख रहा है फिर भी देखना चाहिए? पूरी एजुकेशन सिस्टम, इतनी बेरोजगारी और भुखमरी इतनी ज्यादा हो गई है जो कांग्रेस के टाइम में बिल्कुल भी नहीं थी। कांग्रेस के टाइम में नहीं थी बेरोजगारी? था, इतना नहीं था जितना अब ज्यादा हो गया है और कास्टिज्म बहुत ज्यादा हो गया है। तो आपको लगता है हो रहा है सब जनरेशन, पूरी जनरेशन ऐसे ही घूम रही है। तो आप चाहती हैं? पास कोई जॉब नहीं है। जॉब नहीं है, रोजगार के लिए तो इतनी योजनाएं निकाली है मोदी जी ने। कितने निकालते हैं? अपने लोगों को देते हैं सिर्फ। अपने लोगों मतलब क्या? जो उनकी पार्टी के होते हैं, उनकी पार्टी के लोग, और आम जनता तो उनका सपोर्ट कर। आम जनता को जो उनके लोग हैं वो उनको खिलाते हैं, उनका ही सपोर्ट करते हैं बस, और कुछ नहीं है। मतलब ये सरासर इल्जामात हैं। बस इल्जाम ही। राहुल गांधी के बारे में क्या बोलेंगे? कुछ पढ़ी लिखी सरकार होगी तो कुछ अच्छा होगा ना। अब राहुल गांधी पढ़े लिखे वाले काम कर रहे हैं कोई? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, जब वो आएंगे आगे तो काम भी करेंगे। किसका चेहरा देख रहे हैं? मैं तो बीजेपी बस। बीजेपी में क्या देख रहे हैं? भाई बहुत काम करती है, हमारे लिए तो बहुत काम करा है। हमारे गांव में रोड वगैरह नहीं थी, बहुत बनाई है। लखनऊ में अंदर जाके अगर देखोगे ना, बहुत जगह ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा पास में जिसकी जगह कब्जा कर लेते थे जो, अब तो कुछ भी नहीं है ऐसा। भाई रोडें चौड़ी हो गई हैं, जो किसी ने अवैध कर रखा था उसे तुड़वा दिया है। बहुत कुछ करा उन्होंने, ऐसा कुछ हमारे लिए तो बहुत करा है। जो हमारे गाँव की मेन रोड है, जो गाँव के अंदर की रोडें होती थी वो भी बहुत छोटी छोटी होती थी। अब तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे नॉर्मल रोड होती है ना, वैसे देख लीजिए। आप चल के चाहो तो चल के भी देख सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं होती थी भाई, चोरी वगैरह हो जाती थी, अब चोरी का भी डर नहीं है। अच्छा, यहाँ तो मोदी जी पे इल्जाम लगाया जाता है कि देश को लूट लिया है, जनता का पैसा खा रहे हैं। तो सबका अपना अपना होता है ना, कि अब देखो हमारी तरफ से तो नहीं करा ऐसा कुछ, पर अगर कुछ और लोग होंगे जिनसे आप पूछोगे शायद करा होगा उनके हिसाब से, पर हमें तो नहीं दिखता। कहते हैं लखनऊ नवाबों का शहर है। आपका नाम क्या है? आकाश। आकाश। वहाँ पे जैसे कि हमने सुना है नवाबों का शहर है, और यहाँ तो राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी राज में मुसलमान देश का डरा हुआ है। मुझे तो नहीं लगता। मेरे दोस्त भी बात करा दूंगा। मेरे दोस्त अनवर अरशद, दो दोस्त हैं मेरे, हम तो साथ बैठते खाते पीते मौज लेते हैं। इधर दिल्ली ज़्यादातर हम दिल्ली घूमने इधर ही आते हैं, या तो फिर हरियाणा वगैरह घूमने जाते हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। तो राहुल गांधी दलीलें देते रहते हैं कि देश का मुसलमान डरा हुआ, तो ये सब फिजूलियत है। मेरे हिसाब से तो बेकार है सब। तो बहुत सारे लोग हैं जो डरे होंगे, जैसे हो सकता है उनके हिसाब से डरे हों, पर हमारे हिसाब से तो नहीं डरे, क्योंकि हम तो भाई नहीं मानते सब चीज़ें। जो इंडिया गठबंधन बना है उसको लेकर क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, ये तो बेकार है। बेकार है। अच्छा, कांग्रेस के खुद जो काफ़ी मंत्री हैं वो खुद बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन इसलिए हुआ है लेकिन बचाने के लिए सरकार को, लेकिन पर ये डुबाएगी भी यही, ये गठबंधन भी यही डुबाएगी। इंडिया गठबंधन मैम वैसे वो खिचड़ी है मैम, वो तो खुद ही टाइम में आने बाद टूट जाएगी। अच्छा, टूट जाएगा। अखिलेश यादव अपना पार्टी संभाले, ममता बनर्जी अपनी संभाले, वो तो आने वाले समय में
टूट जाएगी पार्टी क्या गठबंधन। कहते हैं आप इनकी बात पे कि चुनाव में किसका चेहरा सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। किसका चेहरा देख रहे हैं कहाँ पे? चुनाव में, आगामी चुनाव में दीदी के अलावा कौन है? मोदी जी का चेहरा देख रहे हैं लेकिन क्यों मोदी ही क्यों? ये 10 साल में जो काम हो रहे हैं, 70 जब से आज़ाद हुआ कुछ नहीं हुआ। जब से आजाद हुआ कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ तो कुछ युवा बोल रहे हैं कि जो हुआ है सिर्फ कांग्रेस के राज। ये भाई देखो 100 के 100% वोट मिलेंगे नहीं मोदी जी को। जो खिलाफ हो तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अच्छा, आपको लगता है विपक्ष ऐसी बातें करता है ताकि जनता बरगला आ जाए? विपक्ष कहीं का भी रहेगा, करेगा बात। आप कुछ कहना चाहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? मैं वैसे तो मतलब लड़ तो सभी रहे हैं मिलके, लेकिन जहाँ तक मोदी जी के अलावा और कोई बेस्ट नेता नहीं है। मोदी जी बेस्ट क्यों है? नहीं, उनका जो मतलब जैसे सुनो वो काम करा रहे हैं पूरे देश, मतलब जैसे जो भी करा रहे हैं वो सबको दिख रहा है पब्लिक को। अब मोदी जी एक सिंगल चेहरा है, लेकिन विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं, उनका चेहरा ही नहीं है उनका कोई, और जो चेहरा दिख रहा है वो लोगों को पसंद नहीं है। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ अच्छा, राहुल गांधी का ऐसा कोई काम नहीं लगता आपको कि हाँ दिखने लायक है, बनाने लायक है? दिख रहा है ना, मैडम, उनका दिख रहा है ना। आलू से सोना बनेगा, किससे? आलू से बनेगा सोना, अच्छा, आलू से सोना नहीं बना। बनेगा। क्यों नहीं बन सकता? कह रहे हैं बनेगा। वो अच्छा, कोयले में से हीरा निकाल सकते हैं मोदी जी तो? वो तो निकाल ही रहे हैं मैडम। निकलता है, निकलता है, हीरा नहीं निकलता? आप बताओ, निकलता है ना बस। तो इसमें वो गलत क्या कह रहे हैं फिर? 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका चेहरा? मोदी जी का, मोदी जी का ही क्यों? क्योंकि उन्होंने सिलेंडर सस्ता कर दिया। सिलेंडर सस्ता कर दिया है 200 रुपये कर तो दिया उज्ज्वला योजना में। उज्ज्वला योजना में। अच्छा, और क्या बताना चाहेंगे? आप पूछो क्या पूछना चाहते हो? अच्छा, 5 अच्छे काम बताइए मोदी जी के। 5 अच्छे काम, जैसे कि धन योजना, बैंक में खाता, और अपना और क्या था पता नहीं। पता नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे कि आपको सब पता है। हम तो भगत है ना, मोदी भगत हम मोदी भगत हैं आप, लग तो नहीं रहा। लग रहे हैं हम। अच्छा, और किसका सपोर्ट करते हैं, और किसका चेहरा देखते हैं? मोदी जी का बस मोदी जी का चेहरा देख रहे हैं, काम नहीं। बना दी उन्होंने। हमें रोटी नहीं चाहिए, मंदिर, खाली मंदिर चाहिए था। अच्छा, लग रहा है शंका और मन का सब बता रहे हैं आप। हाँ जी, अच्छा, तो यानी कि राम मंदिर से बनने से कुछ नहीं होगा, कहने का मतलब। हमको तो हमारा प्रभु जी का घर बन गया है, पहले नहीं बना था 500 साल तक। कहाँ से हैं? हम हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में एक बात सामने आई है, इंडिया और भारत में किसको सपोर्ट करेंगे? भारत का, भारत का। इंडिया तो गठबंधन है ना, अच्छा, इंडिया गठबंधन। राहुल जी का है वो तो। अच्छा, राहुल जी कैसे लगते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कैसे लगते हैं? अच्छा लगता है। क्यों अच्छे लगते हैं? इकट्ठा हो रहे हैं सारे वो गठबंधन, किस तरह से? अच्छा है ना सर। अपने विपक्ष से इकट्ठा हो रहा है, विपक्ष होना चाहिए हिंदुस्तान में। विपक्ष तो हर चीज में होता है ना। आप बताइए, आम जनता चुनती है ना, सरकार तो वही बनाती है। हाँ जी, तो हमें तो मोदी जी को देखना है, मोदी जी का चेहरा देखना है, बीजेपी नहीं देखना। आगे अगर ज़्यादा फालतू बोलेंगे तो फिर हमको उठा के ले जाएगा ईडी सीबीआई। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका चेहरा देख रहे हैं सर? आगे किसका चेहरा? मोदी का, मोदी जी का क्यों? बस मोदी का देखना है भाई। विकास किए हैं उसने, रोड बनाए हैं, वो करे हैं, बहुत काम किए उन्होंने। विपक्ष तो बोल रहा है कोई काम नहीं किया मोदी जी ने। अब विपक्ष ने खुद कुछ नहीं किया ना। अच्छा, विपक्ष में किसका चेहरा है? क्या किया? जो उन्होंने 70 सालों में कुछ नहीं किया, उससे ज़्यादा काम मोदी ने कर दी। आप क्या कहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका चेहरा देख रहे हैं? मोदी जी। लेकिन क्यों? मोदी जी है और कौन है? उसके बगैर कोई और है भी नहीं। कोई और नहीं है? राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे आपको? अभी वो जवान ही नहीं हुआ, क्या करेगा देश को संभाल? अरे बच्चा है वो, थोड़ा राहुल गांधी बच्चे हैं, लेकिन वो तो जगह जगह जाके जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके साथ खाना। बच्चा है वो। सरकार नहीं है, जब सरकार थी तब क्यों नहीं जाते थे बीच में? अच्छा, तो यहाँ तो युवा उनका पूरा समर्थन बोल रहा है, एजुकेटेड लोग चाहिए हमें पद पे। तो मोदी जी एजुकेटेड नहीं है क्या? तो ये तो आम जनता में से ही आ रही है ना बात सामने। युवा बोल रहा है, कहाँ बोल रही हो? रोजगार नहीं दे रहा, एजुकेशन खराब कर दी। रोजगार, हर जगह रोजगार ही रोजगार है। ऑटो लो, गाड़ी लो, मारुति लो, जो चलाना चलाओ, रोजगार कमाओ। जिसने करना ही नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर में देखो कितना रोजगार है इस वक्त। जम्मू कश्मीर से हैं, धारा 370 हटा दी थी, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन विपक्ष ने तो इसको भी तगड़ा बना दिया था। विपक्ष को क्या चाहिए? जिसकी अब मैं हूँ, मेरे घर में मेरे घर वाले नहीं सुनेंगे, मैं तो बोलूँगा ना मेरे घर वाले गलत है। उन बेचारों को इस वक्त अपनी पड़ी है, जो तो विपक्ष का जो दलील है वो सब गलत है, गलत ही है और क्या। मोदी जी सुप्रीम है, सुप्रीम है। तरह की फिर सुप्रीम जीत होगी इनकी। अब तक पहला प्रधानमंत्री आया है जो काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम करते जा रहा है, सिर्फ ओनली और जनता के लिए और देश के लिए।
बाकी अब तक जितने भी आए थे ना, या तो उन्होंने अपने लिए करा या अपने परिवार के लिए करा, देश के लिए कुछ नहीं करा। लेकिन विपक्ष तो बोला है विदेश घूमने का ही काम कर रहे हैं मोदी जी, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में 2 बात लिखी हुई हैं कि राजा जितना घूमेगा उतना यश होगा, पंडित जितना घूमेगा उतना यश होगा। जब वो बाहर गए तो उन्होंने अपनी गुडविल बनाई है, अपने देश के लिए गुडविल बनाई है। आज जो G20 जो हुआ है ना, वो उसी की देन है। अच्छा, तो G20 का एक मुद्दा बना दिया, बोला था हजारों करोड़ों रुपए आप बर्बाद किया देश का। घर पे अगर कोई मेहमान आएगा तो उसकी हम खातिरदारी नहीं करेंगे या उसे भगाते पानी पिला के भगा देंगे और अपना घर भर लेंगे। तो इन्होंने तो पता विपक्ष वालों ने अपना घर भरा है, इन्होंने इज्जत थोड़ी बनाई है, मोदी जी ने इज्जत बनाई है देश की। अच्छा, मोदी जी ने इज्जत बनाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तो इंडिया गठबंधन सामने आ गया। अब तो क्या होगा, उस गठबंधन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जब तक ये इलेक्शन होगा तब तक। अभी देख लो क्या पोजीशन है इनकी, और आने वाले टाइम में बता देंगे इलेक्शन में व्हाट टाइम है। राहुल गांधी आज तक कभी किसी के खेत में धान काटने गया है? अब वो राजस्थान धान काटने पहुंच गया। 4.5 साल से कहाँ था ये, आज वो धान काट रहा है जाकर के। इसके बाप दादा ने कभी खेती करी थी जो अब वो खेती करने पहुंच गए वहाँ? मोदी जी किसी के धान काटने गए आज तक? नहीं गए। उन्हें मालूम मुझे काम करना है जनता के लिए, मुझे धान काटने की जरूरत नहीं है, दिखावा नहीं करना मुझे।